बेहतरीन प्लेटफॉर्म ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੋਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ। ਅੱਜ ਕਲੋਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਲੋਕ ਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਆਇਆ ਕਰੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਕ 'ਚ ਨਾ ਕਮੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਕ 'ਚ ਨਾ ਕਮੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਆ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਕੱਲ ਆਹ क्वेश्चन दिते गए कि 6:21 पे, मतलब 6:21 पे, 5:53 पे और 7:23 पे और 8:42 पे किसी ने भी कमेंट में इसके आंसर नहीं दिए। तो ये तो आपके हालात हैं। ठीक है, तो ऐसा जुल्म मत करो यार, आंसर दे दिया करो, है ना। मैं कोशिश करता हूँ आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की। तो चलो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इन चीज़ों को, कल की क्लास को, कि हमने कहा था इसका आंसर कितना आएगा, ये हमने निकाल दिया था शायद, अगर नहीं निकाला था तो बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। जब 21 पे सुई होती है मिनट वाली, तो इसका मतलब वो कितने पे सुई होती है, तो आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, आप बोलेंगे सर 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, मतलब 4.2 पे होती है। बस इसको इसमें से माइनस करना है, डिफरेंस को माइनस करना है, तो डिफरेंस 6 माइनस में 4.2 कितना आ गया आपका 1.8। इसको मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 30 के साथ। अब एक बच्चे का, एक का नहीं कईयों का ही डाउट था कि सर 30 के साथ ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। अरे रुको भाई, सारा कुछ बताऊंगा कि 30 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, रुको तो सही, क्लास पूरी होने दो, सारे कॉन्सेप्ट दूंगा। तो जब हमने 30 के साथ मल्टीप्लाई करा, यहाँ क्या आया 72 आया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद अगर मान लो प्लस का है तो प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं m/2, मतलब मिनट, और मिनट का हाफ करके उसमें जोड़ देते हैं। अगर मान लो ये माइनस का आ जाता है तो माइनस में मिनट का हाफ करके माइनस वाले में माइनस कर देते हैं। बस यही बात हमने कल सीखी थी। अब मैंने क्या करा, मिनट का हाफ, 21 का हाफ कितना होता है, 10.5 होता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 82.5 डिग्री। अगर किसी बच्चे का ये आंसर आया है तो इसका मतलब उसने सही किया है। ठीक है, अब आ जाइए 553। तो आप बताइए 53 की सुई कहाँ पे होगी, आपको बस ये ध्यान देना है भाई। 53, जब अगर कोई मिनट की सुई 53 मिनट दिखा रही है तो उसकी सुई कहाँ होती है। अगर देखो पूरा दिखाती, 55 दिखाती, तो आप पता क्या कहते, आप कहते कि सर ये जो सुई है ये 11 पे है। ठीक है, लेकिन अगर 53 दिखा रही है तो आप क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना, आप कहेंगे कि सर इसका मतलब है कि ये 10.6 पे है, ये सुई इस पे है 10.6 पे, मतलब 10 और 6 के बीच में है। ठीक है, मतलब 10 और 11 के बीच में है, कहां पे 10.6 पे। अब आपने कहा इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ध्यान से सुनना भाई, 5 में से माइनस करेंगे क्या 10.6, 10.6 माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले आप ये बताइए। जब हम माइनस करेंगे 10.6, ध्यान से सुनते रहना भाई, जब इसको हम माइनस करेंगे 10.6 को इसमें से, तो आपको समझ आएगा कि ये कितना आ गया, ये आ गया 5 आ गया 6। इसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है मल्टीप्लाई, 5.6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 30 के साथ। अब ये माइनस है, तो जब माइनस आया है तो मिनट का हाफ करके माइनस कर देंगे। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे 6 तिये 18, एक हासिल, 5 तिये 15 और एक 16, 168 आया। और इसमें से माइनस कर देंगे क्या 53 का हाफ। अब 52 का हाफ होता है 26, और ये माइनस कर देंगे कितना 26.5। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको माइनस कैसे करना है, ध्यान से सुनना, 26 पूरा माइनस करें, जब पूरा 26 माइनस करेंगे, या 26.5 माइनस कर लें, यहाँ पे 0 लगा लें, ये हासिल इधर गई, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, ठीक है, और 16 में से 2 गए 14, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 141.5 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। उसके बाद आ जाइए 7:23 पे, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे
इसका आंसर मैं बता देता हूं, 9 डिग्री आना चाहिए, 9 डिग्री आएगा। देखिए इसको आंसर को कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। आपका काफियों का नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव कभी भी एंगल नहीं होता, याद रखना भाई, उसको पॉजिटिव ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। कैसे, ध्यान सुनना। आप आपने कहा सर 8 है, 8 माइनस करना है, 42 का मतलब क्या है, सुई कहां पे होगी, 42 का मतलब क्या है, तो सुई होगी 8.4 पे, तो आपने माइनस कर देना है 8.4, कितना आ गया आपके पास, 0.4 आ गया। 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो कितना आ गया, इनका मल्टीप्लाई जब जैसे ही मैंने किया तो 12 डिग्री आ गया, जैसे ही मैंने इनका मल्टीप्लाई किया तो 12 डिग्री आ गया। अब क्या करना है, मिनट का हाफ, अगर यहाँ माइनस का आया है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और मिनट का हाफ करेंगे, मिनट का हाफ कितना होता है, 42 का हाफ 21, ये माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 9 डिग्री, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। ये चीजें थी, आपको इसका कमेंट करना है भाई, ठीक है। और बाकी यही आंसर आएगा। अगर कैलकुलेशन में आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो आप देख लेना, कॉन्सेप्ट में कभी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनना, आपको बताना है 2:10 पे कितना है। कल मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था कि जिस भी क्वेश्चन में क्या बन रहा हो आपका, जिस भी क्वेश्चन में आपका बन रहा हो 1:5, किसका, अरे आवर का, और मिनट का जो रेशियो है वो अगर 1:5 बनता है तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे। डायरेक्ट आंसर क्या होता है, मिनट का हाफ। मिनट का हाफ कितना आया, मिनट का हाफ कितना हुआ, 5 डिग्री, अरे 5 डिग्री। अब एक बच्चे ने कहा कि सर क्या ये 1:5 तक ही पॉसिबल है क्या, मैंने कहा नहीं, आप एक जगह और अप्लाई कर सकते हो। बोला सर वो कहां अप्लाई कर सकता हूं मैंने कहा देख लो आप खुद करके, इसका निकालिए भैया, 2:12 का आंसर निकालिए। बात अगर 12 की करेंगे, इधर देखिए, बात अगर 12 की करेंगे तो सुई कहां पे होगी, आपने बोला सर सुई होगी 2.4 पे, 2.4 पे होगी सुई मिनट वाली। अब इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब माइनस का 0.4 बच गया, और गुणा करेंगे हम किसके साथ, 30 के साथ। 30 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये मैं बताऊंगा, बिल्कुल आराम से इम्तिहान से समझा रहा हूं आपको। लाइक शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए भाई, शेयर कर दिया करो यार, जिन लोगों को जरूरत है वो देख सकें कि कैसे पढ़ाई होती है, ठीक है। मतलब मैं अब क्या ही बोलूं, मतलब मैं इतने चैनल पंजाब के देख चुका हूं जहां शोर ज्यादा मचाया जाए, ठीक है। तो जहां बढ़िया पढ़ा रहा है जो चैनल, उसको फॉलो जरूर करें भाई, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, इधर देखिए, 4×3=12, आपने कहा सर ये तो हो गया 12 डिग्री, मैंने कहा अच्छी बात है। अब आपने कहा सर ये माइनस का था तो माइनस कर दीजिए, मैंने कहा क्या माइनस करना है, बोले इस मिनट का हाफ करके, तो जब आपने मिनट का हाफ करके माइनस करा तो कितना आया, 6 डिग्री आया। कोई दिक्कत परेशानी। अब ध्यान से सुनना, इसको भी निकालिए आप। 36 पे अगर कोई सुई होगी तो इसका मतलब वो कहां पे होगी, तो आपने कहा सर वो होगी 7.2 पे, 7.2 पे। अच्छा अगर आपको ना समझ में आए ना कि सर ये इसको डिवाइड कैसे करें, भी मिनट को अगर पूरा पूरा नहीं डिवाइड होता तो कुछ नहीं करना, इसको 2 से गुणा कर दिया करो और बाद में एक के बाद पॉइंट लगा दिया करो। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई 43 को आप डिवाइड करिए किससे, 5 से, अगर 43 को डिवाइड करना है 5 से तो कुछ नहीं करना, इसको 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8.6, मतलब एक के बाद पॉइंट लगा देना बस, 2 से गुणा करके एक के बाद पॉइंट, मतलब ये भी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहां क्या करा, 36 को 2 से गुणा किया, कितना हुआ, 72 हो गया कि नहीं हो गया, और एक के साथ एक के बाद पॉइंट लगा दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब 6 में से 7.2 मतलब 1.2 माइनस होगा, और ये माइनस का आ गया कि नहीं आ गया, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 30 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और 12 कितना हो गया, अरे जल्दी बताइए 12 कितना हो गया, आपने कहा सर 36 डिग्री हो गया, और इस 36 में से माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे माइनस का आया, तो माइनस करेंगे किसका, इस मिनट का हाफ, मिनट का हाफ कितना हो जाएगा, 18, तो जब ये माइनस करेंगे मिनट का हाफ तो कितना आ जाएगा, 18। तो मुझे एक बात समझ में आई क्या, कि हम 2 चीजों में एक चीज ले सकते हैं, और वो बेहतरीन सी चीज क्या है कि सर अगर मान लो आवर रेशियो और मिनट का जो रेशियो है वो अगर 1:5 है,
वो अगर 1:6 है तो डायरेक्ट आंसर आएगा, कितना आएगा? डायरेक्ट आंसर आएगा कि मिनट का हाफ करके आप एंगल बता सकते हैं। डायरेक्ट मिनट का हाफ करके आप एंगल बता सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए भाई, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको लिख लीजिए, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई पहले बताइए। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब मुझे नहीं लगता कि यार आप किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके लिए यही दे देता कि बताओ मुझे 8:48 पे कितना टाइम होगा। 8:48 पे टाइम तो 8:48 है, कोण कितना बनेगा? ठीक है, मतलब क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड what is the angle between minute and hour and at 48 मतलब 8:48 पे आप कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर अगर मैं इसको काटूंगा तो ये रेशियो पता क्या आ रहा है, 8:6 आ गया। तो आप डायरेक्ट बोलेंगे सर आंसर आ जाएगा आपका 24 डिग्री। यहां तक कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। अब किसी को दिक्कत है तो आप निकाल के देख लो, कैसे? आ जाओ निकाल के दिखा लेते हैं, तरीके से निकाल लेते हैं। पहले फॉर्मूले से निकालना हो, फॉर्मूले से निकाल लो कि 30 इंटू में आवर मतलब 8 माइनस में 11 बटे में 2 और गुणा में 48। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 24 डिग्री, 24 आ जाएगा। और ये आती है 24 मतलब 240 माइनस में 4 6 2। तो आप मुझे बताइए, नेगेटिव हमने लेना नहीं है। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 24 डिग्री आ जाएगा। आप फॉर्मूले से ऐसा निकालते, मैं कह रहा हूं जिंदगी में फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आशा करता हूं समझ आई है तो आपको आप लाइक जरूर करेंगे। ठीक है भाई, ये बोल दिया था मैंने, ये भी बहुत ज़रूरी है, सुन लीजिए। ये प्रतापी बैच, आप प्रताप एकेडमी एग्ज़ाम की ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये कंबाइन बैच तो चल ही रहा है जो आपके पंजाब के आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए। अलग अलग बैच भी चल रहा है। अगर किसी आदमी को सिर्फ और सिर्फ एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन चाहिए तो वो भी कोर्स अलग से रिलीज हो जाएगा आज किरणजोत मैम का। और लास्ट टाइम बहुत से बच्चों ने सिलेक्शन ली थी सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन और आईपीडी का ही कोर्स पढ़कर, क्योंकि 40 नंबर का वो था और बहुत अच्छा मैडम ने करवाया था, लिमिटेड करवाया था, मतलब दुनिया की तरह किताबें नहीं भरवाई थी, बिल्कुल लिमिटेड, एक एक दो दो क्लास दी थी हर टॉपिक की और उसी में से एज इट इज क्वेश्चन आए थे। बल्कि क्वेश्चन तो आपके पीपीएससी में जो बजट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, अगर कोई किसी ने यूट्यूब पे भी मैम की बजट की क्लास देखी होगी उसमें भी आया था। ठीक है, तो ये भी कोर्स है। और अगर किसी आदमी ने सिर्फ और सिर्फ मैथ का और रीजनिंग का ही लेना है मेरा कोर्स, तो वो भी अलग से चला हुआ है भाई, आप ले सकते हैं। ठीक है, आप ऐप को डाउनलोड कर लें और वहां पे लेटेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा। जो क्लास यहाँ हाइड हो जाएगी वहां ऐप में जरूर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी बहुत जरूरी है, यहाँ पे क्लासें चलेंगी फ्री, जो मैंने वादा किया वो कराया जाएगा, मतलब पूरी कोशिश है वो पूरे का पूरा करवाया जाएगा। क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। ठीक है, क्या था भाई, क्या थे कहाँ थे हम? चलो देख लो, पहले अब कुछ चीजें समझा रहा हूं मैं। इधर आ जाइए, हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है। आज देखो, कल हमने क्या करा था, दो घड़ियों के बीच में कोण बनना, जिसको हम क्या बोलते थे? एंगल डिटर्मिनेशन। जिसको हमने क्या बोला था? एंगल डिटर्मिनेशन। क्या बोला था भाई? एंगल डिटर्मिनेशन। एंगल डिटर्मिनेशन बोला था इसको। आज हम करेंगे एंगुलर डिस्टेंस। आज हम क्या करेंगे? एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है भाई? एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है बताइए? एंगुलर डिस्टेंस आज हम करेंगे। एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस अब बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुन। मान लीजिए ये कोई घड़ी है, ठीक है, ये आपका 12 बज गई, ये आपके 6 बज गई, यहाँ पे आपका आ गया 3, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 1 2 4 5 7 8 10 11। ये कोई घड़ी है, ये छोटी सुई है,
और ये ऐसे करके बड़ी सुई है। एंगल डिटर्मिनेशन का मतलब होता है, एंगल डिटर्मिनेशन का मतलब होता है इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कि ये जो बाहर का कोण होता है, जिसको बड़ा एंगल भी बोल देते हैं। समझ आ रही है? जो बाहर का कोण होता है जिसको बड़ा एंगल भी बोल दिया जाता है भाई। यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन 11, व्हाट इज द एंगल बिटवीन 11:10, मतलब 11:10 पे कौन सा कितना कोण बनाएंगी दोनों सुइयां? 11:10 पे कितना कोण बनाएंगी दोनों सुइयां? तो आपको पता है, आपने कहा सर जब 10 की बात करेगा तो ये सुई कहाँ पे होगी? ये सुई होगी 5 पे। ठीक है, जब 5 पे होगी तो आपने कहा कि आंसर कितना आ जाएगा? इधर देखिए, 6 इंटू में 30। ठीक है, अब प्लस है, प्लस ही है ये, तो प्लस होगा क्या? मिनट का हाफ। मिनट का हाफ कितना? इतना। तो आपके पास एंगल कितना आ गया? 185 डिग्री। कितना आ गया? 185 डिग्री। कितना आ गया भाई? 185 डिग्री आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? एंगल कितना आ गया? 185 डिग्री। लेकिन ये एंगल नहीं होगा, ध्यान से सुनना। अगर आपका कोण, अगर आपका कोण, ध्यान से सुनना, 180 डिग्री से बड़ा हो जाए, 180 डिग्री से अगर आपका आंसर बड़ा आता है तो उसे, ध्यान से सुनना, तो उसे 360 में से माइनस करेंगे, तो उसे 360 डिग्री में से माइनस करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो ये 185 वाला एंगल है, ये कौन सा आया है? ये बाहर वाला एंगल आ गया, बड़े वाला। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता बड़ा एंगल बताना है, तब आपका आंसर 185 होता। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप इसको अपने फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में आपने यही सीखा है और यही आप करेंगे। इधर देख लीजिए और इंटू में कर दीजिए 10। जब आप इसको काटेंगे, ये 5 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, और ये हो गया 330। अगर 330 में से 55 माइनस करेंगे, ध्यान से सुनना। हाँ, कोई गड़बड़ी कर दी क्या हमने? 6 18, ठीक तो है? 11 और अगर 10 की, सॉरी भाई, सॉरी, एक सेकंड रुकिए, एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। हाँ, ये देखिए, गलती कर दी ना। बात अगर 10 की करेगा ना, इधर देखिए, अगर बात किसकी करेगा? 10 की, तो सुई जो है वो 2 पे होती है। सुई जो है वो 2 पे होती है, तो आपने कहा सुई जो है वो 2 पे होती है। ठीक है, इधर देखिए, सुई जो है वो 2 पे होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा, और 9 गुणा में 30 आएगा, और प्लस में क्या होगा? 5 आएगा। 9 गुणा में 30 होगा, और प्लस में क्या होगा? 5 होगा। सॉरी, माई मिस्टेक। ठीक है, तब आपने कहना है कि 270 डिग्री प्लस में 5, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 275। लेकिन मैं फिर से क्या कह रहा हूं, 180 डिग्री से बड़ा है ये क्वेश्चन, ये आंसर 180 डिग्री से बड़ा है, तो इसको नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे? 360 में से माइनस करेंगे, किसको? 275 को। जब 275 को 360 में से माइनस करेंगे, तो आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा? तब आप बोलेंगे कि मेरे पास जो आंसर है, इधर देखिए भाई, जो मेरे पास आंसर है वो कितना आ जाएगा? 85 डिग्री आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 85 डिग्री आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं होनी चाहिए। अब माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे कितना बच गया? इधर देखिए, 35 में से 27 गए, 8 होता है, 85 आ गया। तो सेम केस इधर देखिए, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आ गया भाई 275, 275 डिग्री आ गया, लेकिन माइनस करेंगे हम 360 में से। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बड़ा कोण या रिफ्लेक्स एंगल। अगर पूछे तो आपका ये सही है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये था भाई एंगल की बात कर रहा था, जो हमने एंगल डिटर्मिनेशन पढ़ा था। अब जो बात कर रहे हैं एंगल डिटर्मिनेशन, अब आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब किस बात की बात कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं हम एंगुलर डिस्टेंस की। एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है? ध्यान से सुनना। एंगुलर डिस्टेंस होता है कि ये 3 है, 3 बजे हुए हैं, ये सुई चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, चलती गई, मिनट वाली सुई घूमती गई, घूमती गई, घूम के और कहां पे आ गई? घूम के, अगर मिनट वाली सुई यहां पे पहुंच जाए, मतलब यहां से यहां पर पहुंच जाए, तो ये बोलेगा
कि अब पहले टाइम था जो वो 3 बजे हुए थे, अब जो टाइम है वो है 3 बजकर, ध्यान से सुनना, अब जो टाइम है वो है 3 बजकर मतलब 37 मिनट, ये बोल देगा। तो बताइए 3 से लेके 3 बजकर 37 मिनट तक कितना एंगल कवर किया इन्होंने, कितनी कोणीय दूरी कवर की। मतलब यहां से चले थे ये, यहां पे जब 3 बजे हुए थे, चलते गए मतलब यहां तक इन्होंने कितना एंगल कवर किया, ये बात बोल रहा है। इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। तो अब कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, क्या वो देखिए। अब आ जाइए, हम एंगुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। इधर आ जाइए, ध्यान सुनना। ये एक घड़ी है, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से इस चीज को देखना भाई, ठीक है। ये 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं। मैंने कहा कि भाई 9 बजे हुए हैं, चलो 9 बजे, मैंने कहा लो 9 बजे हुए। आप मुझे ये बताइए, ये जो मिनट वाली सुई है, ये छोटी सी, हम सेकंड की सुई भी बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये जो मिनट की सुई है, ये पूरे का पूरा जो एंगल होता है, ये पूरे का पूरा एंगल कितने का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो एक देखो, एक होती है घंटे की सुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं आवर एंड। इसको क्या बोलते हैं हम, घंटे की सुई को क्या बोलते हैं, हावर एंड। और मिनट की सुई तो मिनट एंड ही होता है कि नहीं होता, आप मुझे ये बताइए, मिनट एंड होता है, मिनट एंड होता है, ठीक है। सेकंड वाले भी करा दूंगा, मिसलेनियस में कराऊंगा, फिलहाल के लिए आप इतना ही करें, मिनट एंड होता है कि नहीं होता, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, जो मिनट वाली सुई है वो 360 डिग्री का कोण कितनी देर में पूरा करती है, बताइए, मिनट वाली सुई। तो आप बोलेंगे सर, मिनट वाली सुई 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट ऐसे करते रहेंगे। जब पूरे 60 मिनट हो जाते हैं, मतलब हम देखते हैं जो मिनट वाली सुई है, टक 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 करके जब तक 60 मिनट हो जाते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं, अगर मैं सिर्फ बात करता हूं किसकी, मिनट वाली सुई की, इधर देख लीजिए भाई, अगर मैं बात करता हूं किसकी, मिनट हैंड की, मिनट वाली सुई की, तो आप क्या बात करेंगे, आज हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, एंगुलर डिस्टेंस। अगर बात करता हूं मैं किसकी, मिनट हैंड की, किसकी बात करता हूं, मिनट हैंड की, तो आप बोलेंगे जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री का कोण कितने टाइम में बनाती है भाई, 360 डिग्री का कोण कितने टाइम में बनाती है, मुझे जल्दी बताइए। तब आप बोलेंगे सर मिनट एंड, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सर मिनट एंड कितनी देर में बनाएगी। इधर देखिए, मिनट एंड कितनी देर में बनाएगी, तो आप मुझे एक बात बताएंगे, इधर देखिए, आप बोलेंगे 360 डिग्री का कोण 60 मिनट में बनाएगी कि नहीं बनाएगी, कोण मिनट एंड, या आप कह सकते हैं कि 60 मिनट में, आप लिख लीजिए, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, बिल्कुल बेसिक से भाई, मिनट वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मैंने कहा 1 मिनट में कितने का बनाएगी, फिर वो 1 मिनट में कितने का बनाएगी, तब आप बोलेंगे 1 मिनट में 360 बटे में कितना, 60। तो जब आप 1 0 से 1 0 काटेंगे, तब आप बोलेंगे कि सर 6 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में। कितने का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। ये बात आपने विशेष तौर पे ध्यान में रखनी है, क्या, कि भाई मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। बिल्कुल देखो, मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं, आप स्पीड में क्लास को सुन सकते हैं भाई, मेरी यही आदत है, ठीक है। और लैंग्वेज तो मैटर नहीं करनी चाहिए, जे तुसी कहोगे पंजाबी, वैसे तो मैं पंजाबी वाला मुद्दा भी चक्या है ना, तुसी कहोगे मुद्दा तो तुसी जी पंजाबी च चक, यार इन्नी थोनू ना इंग्लिश होनी चाहिए है, इन्ना भी नहीं है, ठीक है। हाँ वो गल ठीक से भी कला पंजाबी च, सारा ही पंजाबी च भी नहीं होना चाहिए, ये गल भी ठीक है, बट थोनू जमा भी पंजाबी नहीं आती, इन्नी भी सॉरी, जमा भी थोनू इंग्लिश नहीं आती, इन्नी भी इंग्लिश नहीं आती, आ भी दिक्कत है, तुसी कंपीटीशन लड़ रहे हो, इन्ना पता होना चाहिए, ठीक है।
ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ इधर देखो हुण एक मिनट में मतलब अगर मैं लैंग्वेज च दसा सीधी जी गल दसदा भी 1 घंटे च जिहड़ी मिनट वाली सूई आ ना 1 घंटे च 360 डिग्री का कोण बनाउंदी है मिनट वाली सूई मतलब 1 घंटे च जे मैं गल करा किन्नियां मिनटां हुंदियां तुसीं कहोगे 60 मिनटां हुंदियां तां 60 मिनटां च मिनट वाली सूई 360 डिग्री का कोण बनाऊगी 1 मिनट च 6 डिग्री का कोण बनाऊगी बस ठीक है आ गल सीगी मिनट वाली सूई दी ठीक है हुण आ जाओ तुसीं आवर एंड इहनूं थोड़ा छोटा कर दिंदे आ आवर एंड आ लिख लो आ पहलां लिख लो क्योंकि आ मिनट वाली सूई दीयां गल्लां हैगियां ठीक है यह नाराजगी जता जे कितने मिनट वाली सूई भी तू मैनू साइड ते रखता इधर देख लो नाराज नहीं कोई भी बंदा होना चाहिए अपना आ मिनट वाली सूई की गल कर गया ठीक है हुण आ जाओ तुसी आवर एंड ते आवर एंड की आ जाओ फिर आवर एंड का मतलब की है घंटे की सूई तुसी मैनू ऐ दसो भी जे घंटे की सूई इत्थे 12 ते हैगी आ ये वापिस 12 ते आउण लई कितना टाइम लऊगी तुसी कहोगे पहला 1 बजाऊगी फिर 2 बजाऊगी 3 बजाऊगी 4 बजाऊगी 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब आवर एंड घंटे की सूई 360 डिग्री का कोण 12 घंटे में बनाती है ध्यान से सुनना अब बात हम किसकी कर रहे हैं अब बात कर रहे हैं हम हावर हैंड की किसकी बात कर रहे हैं हावर हैंड की घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं भाई किसकी बात कर रहे हैं हम घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं ठीक है किसकी बात कर रहे हैं घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं ठीक है हावर हैंड की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को अब आप कहेंगे कि भाई 12 घंटे में मिनट इधर देख लीजिए 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है 360 डिग्री का कोण बनाती है यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए तो आप बोलेंगे 1 घंटे में कितना बनाएगी आप मुझे बताइए 1 घंटे में कितना बनाएगी भाई जल्दी बताइए 1 घंटे में कितना बनाएगी तब आप बोलेंगे 360 बटे में 12 जब आपने इसको काटा तो कितना बनाएगी 30 डिग्री का बनाएगी यहां तक कोई आपत्ति है क्या किसी को नहीं होनी चाहिए तो 1 मिनट में अब देखो घंटे को आप क्या बोल सकते हैं घंटे को आप बोल सकते हैं 60 मिनट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते तो आप कहेंगे सर 60 मिनट में बनाती है ये 30 डिग्री का इधर देखो तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी 1 मिनट में कितने का बनाएगी तब आप बोलेंगे 30 बटे में 60 जब आप इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 बटे में 2 डिग्री आपको ये भी याद रखना है आपको ये भी याद रखना है क्या क्या बोला मैंने वो सुनिए मैंने बोला इधर देखो ध्यान सुनना भाई जो बात मैं बोलने जा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप ध्यान दिया करो भाई बहुत इम्तनान से आप ध्यान दिया करो किसी भी चीज में ठीक है मैंने कहा दोनों बातों में फर्क देखना पंजाबी च दस देना भाई आप पहली गल की करी सी मिनट वाली सूई दी हुण करदे आप घंटे वाली सूई दी देखो जिहड़ी घंटे वाली सूई है पूरा घड़ी का चक्कर कदों लऊगी 12 घंटिया च पूरा करूगी मतलब आप एवं कह सकते हैं भी जी घंटे वाली सूई है 12 घंटे च 360 डिग्री का कोण बनाउंदी आ तां 1 घंटे च कितना बनाऊगी 1 घंटे च बनाऊगी 360 बटे च 12 30 डिग्री का कोण 1 घंटे च बनाऊगी 30 डिग्री का केड़ी सूई घंटे वाली सूई आवर एंड ठीक है और 60 मिनटां च और 60 मिनट में कितना बनाएगी तो 1 घंटे को हम 60 लिख सकते हैं 60 लिख लिया तो ध्यान सुनना 60 मिनट में हम कह सकते हैं 30 डिग्री तो 1 मिनट में आधा डिग्री बस अब आपको कुछ नहीं करना इसको नोट करिए फिर हम करते हैं क्वेश्चन ठीक है फिर हम करते हैं क्वेश्चन ध्यान से सुनना क्वेश्चन करते हैं जल्दी बताइए पहले अब मैं अगर बेसिक सा क्वेश्चन सिर्फ आपको ये दे दूं कि in 5 minutes how much angular in 5 minutes how much angular distance in 5 minutes how much angular distance
कवर बाय इन 5 आवर हाउ मच एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड देखो डिफाइन करो, कह रहा है कि 5 मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो कितना कोणीय दूरी चलती है या कितना कोणीय दूरी ज्ञात करती है, ठीक है, तय करती है। तो आप बोलेंगे, ध्यान से सुना, जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है। भाई एक बात बताइए, मिनट वाला जो हैंड है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, मुझे सही सही बताइए ईमानदारी से, जल्दी बताएंगे भाई कितना कोण बनाती है। तो आप बोलेंगे सर 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है ना, जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो सर 5 मिनट में वो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना देगी। क्यों? 6 गुणा में 5 कितना आ गया? 30 डिग्री। अब आ जाइए भाई वो स्टूडेंट जो ये कहते थे सर हम 30 ही क्यों लेते हैं, वो 30 इसलिए लेते हैं, आ जाइए। जो ये मिनट वाली सुई है ना, अगर ये 5 मिनट चलती है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए हम 30 लेते हैं। हर 5-5 मिनट पे 30-30 डिग्री का गैप होता है, इसलिए हम 30 को ले लेते हैं। समझ में आ गई? अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पहले तो देखो, अगर समझ आ रही है तो लाइक ठोक दो, कमेंट भी ठोक ही दो, सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो, ठीक है। अब आ जाइए आगे, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाइए। ये कह रहा है क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, अगर आएगा देखो ध्यान से सुनना। कह रहा है थ्रो व्हाट एंगल डज द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न इन 5 मिनट। कह रहा है 5 मिनट में जो मिनट एंड, सबसे पहले ना आपने ये ध्यान देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूजन में क्या करता है वो मिनट की जगह आवर भी पढ़ लेता है। ऐसे तो आप बच्चे हैं नहीं, आप तो बहुत अच्छे मन के सच्चे रब के बच्चे हैं। तो बताइए मिनट हैंड मतलब मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना चलेगी? तो आप कहेंगे सर मिनट वाली सुई जो है ना, 1 मिनट में ना, मिनट वाली सुई है ना जो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो 5 मिनट में कितना चलेगी? तो 5 मिनट में कितना चलेगी? आपने कहा 6 गुणा में 5 कितना चलेगी भाई? 30 डिग्री चलेगी। और आंसर आपका क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो कॉन्सेप्ट समझाने में समय लगता है, क्वेश्चन में कुछ समय नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है इन एन एक्यूरेट क्लॉक इन ए पीरियड, कह रहा है कि 2 घंटे और 20 मिनट, अगर कोई घड़ी, ध्यान से सुनना, अगर कोई मिनट वाली, इसने बोला इन एन एक्यूरेट क्लॉक इन ए पीरियड ऑफ 2 आवर 20 मिनट द मिनट हैंड विल मूव ओवर, मतलब जो मिनट वाली सुई है ना वो 2 घंटे 20 मिनट में कितना कोण बना देगी। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ सकता है इंग्लिश में, ठीक है। वैसे तो देखो पंजाबी में अब हमने रोला पाई दिया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए यार। देखो इतनी कहानी चाहिए प्लीज, इतना तो बनता है कि नहीं बनता है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, दोनों बातों में बात सुने। 2 घंटे, आप मुझे एक बात बताइए, मैंने मिनट की सुई लिखा था, आप है ना ये चीजें मैं इतनी बार बोल दूंगा कि आपको वैसे ही याद रह जाएंगी। ये मिनट हैंड, बात किसकी कर रही है? अभी तक मिनट हैंड की चल रहा है। मैंने कहा 1 घंटे में मिनट हैंड कितना बनाती है भाई? 1 घंटे में, जल्दी बताइए 1 घंटे में कितना बनाएगी मिनट हैंड? 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, मुझे ये बताइए। मिनट हैंड 1 घंटे में, 1 घंटे में 360 डिग्री का बनाती है कि नहीं बनाती? ये तो आपको पता है कि नहीं पता? कौन? अरे मिनट वाली सुई। लेकिन अगर बात करता हूं मैं 1 मिनट में कितना बनाती है, तो 1 मिनट में आपको पता है कि सर ये 6 डिग्री बनाएगी। अब किसी को नहीं समझ आया होगा कि सर 1 घंटे में 360 कैसे? अरे 1 घंटा पूरा घूमेगी कि नहीं घूमेगी, तभी तो वो 360 बनाएगी। तो 1 घंटा मतलब मैं इसको ये भी तो लिख सकता था कि सर 60 मिनट में 360 डिग्री का।
और फिर 1 मिनट में 6 डिग्री का। लेकिन यहां क्या दे दिया मुझे, 2 घंटे 20 मिनट। तो मुझे बताइए पूछा क्या, मिनट की सुई, तो 2 घंटे में 2 गुणा में 360। क्यों, 1 घंटे में अगर 360 डिग्री का, इधर देखिए 1 घंटे में अगर 360 डिग्री का, तो 2 घंटे में 360 गुणा में 2 और प्लस में 20 मिनट में। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का, तो 20 मिनट में कितने का, तो आप बोलेंगे 20 गुणा में 6। आपने कहा सर 720 और प्लस में 120, आपका कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहां हो जाते हैं, वो ध्यान सुनना। बच्चे कहते हैं कभी तो आप कहते हो सर 360 से बड़ा लेना नहीं है। भाई मैंने कोण तो इसने पूछा ही नहीं, इसने बोला कितनी दूरी ज्ञात की, कितनी दूरी, तो 360 एक चला, 360 दूसरा भी चला और 20 मिनट और चल दिया। तो आप क्या बोलेंगे, ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, फिर आप क्या बोलेंगे, 840 डिग्री। एंगल आंसर कितना आ जाएगा आपका, 840 डिग्री की 2 घंटे 20 मिनट में 360 मिनट वाली सुई 840 डिग्री का कोण बनाती है। आगे आ जाइए, अब आ जाइए, इसने बोला 3:10 है भाई, 3:10 है, और टाइम कितना हो गया, अब 3:49 हो गया, 3:49 हो गया। इसने कहा व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड फ्रॉम 3:10 से लेके 3:49 तक उसने कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर किया होगा। तो आपने कहा यहां से लेके यहां तक मिनटें कितनी हो गई, मिनट कितनी होगी, आपने कहा सर 39 मिनटें हो गई। अब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, तो 39 मिनट में कितना बनाएगी, 39 इंटू में 6, तब आप बोलेंगे 6 नहीं में 54 आ गया, 4 6 18 5 18 और 5 हो गया 23, 234 डिग्री का आपका आंसर आ जाएगा, 234 डिग्री का। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे आ जाइए, अब बढ़ते हैं। इसने देखो लो क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए, कह रहा है 1:15 शाम का, 1:15 मतलब पीएम का टाइम है, से लेकर 3:25 तक, मतलब ये भी शाम का टाइम है। आपको ये भी देखना है, कई बार क्वेश्चन लेंथी कर देता है, एम कर देता है, फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। 1:15 से लेके 3:25 तक। तो आप मुझे बताइए डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक मिनट की सुई ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो बोलेंगे आप 45 मिनट, 2 बज गए कि नहीं बज गए, फिर 1 घंटा, फिर आपका आ गया 25 मिनट। अब ये कैसे किया ये मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना भाई। जब आपको पता है 1:15 हो गया, मतलब 1 बजकर कितना मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, और आपको टाइम दे दिया कि अब टाइम है वो 3:25 हो गया, मतलब यहां से लेके यहां तक का कितना टाइम हो गया, यहां से लेके यहां तक का कितना टाइम हो गया। तब आप क्या कहेंगे वो ध्यान दो, उस पर ध्यान दीजिए। आप कहेंगे सर 2 बजे तक तो 45 मिनट, ठीक है, मतलब आप 2 बजा दीजिए। अब 2 से लेके 3 बजे तक 1 घंटा, 1 घंटा ये हो गया। अब 3 से लेके 25 तक 25 मिनट ये हो गए। तो मैंने भी तो यही लिखा, ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, कल की क्लास में आपको इससे और आसान चीजें बताएंगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है 1 घंटे में मिनट वाली सुई 360 तो बनाएगी, ये फिक्स हो गया, ठीक है। और प्लस में 25 छिके 150 डिग्री ये हो जाएगा, फिर प्लस में 45 छिके, ध्यान से सुनना, 6 5 30 और ये 3 6 चौके 24 और 3 27, 270 डिग्री ये। अब आप इसको जोड़ लीजिए, बोला 360 और 270 कितना होता है, 360 और 270 और 150 जोड़ लीजिए भाई। अब आपको समझ आ रही होंगी ये चीजें। अगर मैं आपको बिल्कुल चलो आप ही की भाषा में जोड़ के बता देता हूं, 270 360 और 150, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0, 7 6 13 और 5 कितना हो गया 18, ये क्या हो गया 1, 3 और 3 6 और 1 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 780 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई है कि नहीं आई,
यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है क्या किसी को? नहीं तो आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं कि 3:25 में से 1:15 को माइनस करिए तो कितना टाइम रहता है। 3:25 में से अगर 1:15 माइनस करेंगे, इधर देखिए 3:25 में से अगर 1:15 माइनस करेंगे तो 0 1 10 मिनट ये, और 2 घंटे 10 मिनट। तो 2 घंटे 10 मिनट का क्या मतलब है कि 720 तो ये, और प्लस में 60 डिग्री ये, मतलब इन 2 घंटों में 720 डिग्री बनेगा और 10 मिनट में ये बनेगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल बेसिक से आपको बताया है। आशा करता हूं आपको समझ आई होगी। आगे आ जाइए। ये कह रहा है, ये आपने करना है भाई, ये आपने करना है और कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन पता है क्या है? कह रहा है कि 2:53 से 3:27 तक कितनी दूरी तय होगी, और सभी ने कमेंट में इसका आंसर देना है। समझ में आ रही है? आगे आ जाइए। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाइए। अब क्या आ गया? आवर एंड आ गया, घंटे की सुई आ गई। तो इसको, इससे पहले हम ये करते हैं, एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय हावर एंड। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, कोई ना। ये तो वापिस वही आ गया। चलो चलो यहीं से कर लेते हैं अगर ऐसी बात है तो। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है? मुझे आपने बताना है कि इन 2 hour 30 minute, in 2 hour 30 minute, in 2 hour 30 minute, a hour and in 2 hour 30 minute a hour hand, मतलब घंटे वाली सुई, a hour hand cover how much angular distance, how much angular distance, आपने बताना है हाउ मच कवर एंगुलर डिस्टेंस। बताइए। ये कह रहा है कि अब घंटे वाली सुई 2 घंटे 30 मिनट में कितना करती है, आपको पता है। अब देख लीजिए भाई, मैं फिर से बता रहा हूं, आवर एंड आपको इतना याद करा दिया मैंने मिनट एंड का, तो हावर एंड भी देख लो। हावर एंड का क्या मतलब है? आप बोलेंगे सर 12 घंटे में 360 डिग्री का, 1 घंटे में 30 डिग्री का, और ध्यान से सुनना, 1 मिनट में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मिनट में आधे डिग्री का, 1 मिनट में आधे डिग्री का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है ना? 1 मिनट में आधे डिग्री का। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो ऊपर लिख देता हूं मैं कि 1 मिनट में आधे डिग्री का कौन बनाती है, 1 मिनट में आधे डिग्री का कौन? आवर एंड। ठीक है। अब 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय की होगी, कितना एंगुलर डिस्टेंस तय होगा? तो आप बोलेंगे सर 2 घंटे में, 1 घंटे में अगर 30 डिग्री बन रहा है तो 2 घंटे में 2 गुणा में 30 प्लस में 30 मिनट, 1 मिनट में अगर आधा डिग्री, 1 मिनट में अगर आधा डिग्री तो 30 मिनट में कितना होगा, इंटू में 30। तो आप बोलेंगे 60 प्लस में 15, तो आप बोलेंगे सर ये 75 डिग्री का फासला तय करेगी, ये 75 डिग्री का फासला तय करेगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है? तो ये समझ में आया। अब आ जाइए क्वेश्चन पे जो हम करेंगे। ये कह रहा है कि एक क्लॉक स्टार्ट हुई थी नून, नून मतलब दोपहर में 12 बजे, और अब जो टाइम है ना वो 10 मिनट पास्ट 5, मतलब कोई क्लॉक है ना वो 12 बजे स्टार्ट करी गई थी। अब जो टाइम है ना वो 5:10 का हो गया, मतलब 5:10 ऐसा लिखा आएगा, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करेगा तो 10 मिनट पास्ट 5 ये लिखा आएगा, 10 मिनट पास्ट 5। ठीक है। अब इसने बोला द हावर हैंड हैज टर्न्ड थ्रो, मतलब कितनी घूम गई वो हावर हैंड, कितनी घुमाई करे आई। तो आपने बोला यहां से लेके यहां तक कितने घंटे हो गए? आपने कहा सर 5 घंटे, मतलब आपको अब समझ आ गया कि डायरेक्टली ये पूछना चाहते हैं 5 घंटे 10 मिनट में, 5 घंटे 10 मिनट में
घंटे वाली सुई ने घंटे वाली सुई ने घंटे वाली सुई ने कितनी कोणीय दूरी तय की, कितनी कोणीय दूरी तय की, कितनी कोणीय दूरी तय की, या कितनी एंगुलर, या कितना एंगुलर डिस्टेंस, या कोणीय दूरी, ठीक है, या कोणी दूरी, पंजाबी में कहेंगे आप कोणी दूरी, कोणी दूरी तय की, ठीक है, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस तय किया, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, एक घंटे में आपको पता है 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 30, प्लस में 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में आधा इंटू में 10, तो आपने बोला 150 ये हो गया और 5 ये हो गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 155 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा 155 डिग्री। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाइए। अब ये आप अपने आप करेंगे कि भाई आवर एंड ने कितना दूरी तय की, कहां से लेके कहां तक, अरे 10:45 से लेके 12:15 तक आप मुझे सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सो आशा करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। चलो ये मैं बता देता हूं या वो आप कर लेना, ये मैं बता देता हूं। इसने बोला भाई 9:34 हो गए हैं और अब टाइम हो गया दोपहर का 1:04। अब बताइए मुझे कितनी दूरी तय कर ली किसने, आवर एंड ने, ये बता। तो आप मुझे बताइए 9 बजे से लेके 9:34 से लेके 1:04 तक कितना टाइम गैप आ गया बीच में। तो आपने बोला कि सर अगर मैं 26 मिनट यहां कर देता हूं तो 26 मिनट तो ये हो गए 10 बज गए। अरे इधर देखिए, मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूं, या आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं तो माइनस कर लेना, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप यहीं से चला करो वहां तक। तो ध्यान से सुनना, सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं बेसिक से समझाता हूं, जो 0 लेवल का बच्चा है वो भी पढ़ सकता है। तो 26 मिनट होते ही यहाँ पे 10 बज जाएंगे कि नहीं बज जाएंगे, पहले तो मुझे ये बताइए। तो 10 से 1 बजे तक ले जाओ आप, फिर 1 से लेके 4 मिनट ये हो गया। तो मिनट मिनट को पहले पूरा कर लो। आपने कहा 26 मिनट तो ये हो गए सर, और 2 घंटे ये हो गए, ठीक है। अरे 10 से 11 12 1 सॉरी 3 घंटे ये हो गए, 3 घंटे ये हो गए, और यहां से लेके यहां तक 4 मिनट ये हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, आपने कहा इसका मतलब टोटल टाइम हो गया जी 3 घंटे और 26 और 4 30 मिनट में, 3 घंटे और 30 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी। अब आप मुझे बताइए 1 घंटे में कितना बनाती है, 1 घंटे में बनाती है, आप खुद पता है आपको, 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का। तो 3 घंटे में 3 गुणा में 30 और प्लस में 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री का। तो मिनट 30 मिनट में कितना बनाएगी, आपने ऐसा ही करना है, 3 3 9 90 प्लस में 15, तो आपका आंसर आ जाएगा कि वो घड़ी वाली सुई जो है वो 105 डिग्री चली है। तो आशा करता हूं भाई आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। रेगुलर आपको क्लास मिलेंगी, एक फिक्स टाइम भी रख दूंगा मैं, लेकिन आपको शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।